नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर हिंदुओं से घृणा की वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार पर हिंदुओं को पीड़ित प्रताड़ित करने का आरोप है। घटना राजधानी के सोनिया विहार क्षेत्र की है। यहाँ के पुश्ता नंबर 5 पर एक वायरल वीडियो में एक हिंदू परिवार को मदद की गुहार लगाते हुए देखा जा सकता है। पहले आप सुनिए। मेरी बेटी को और मेरे को अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो इसके लिए बस मेरे को एक ही सजा है, मुझे आप खा के मर जाऊं या मुझे इंसाफ दिलाओ। देखो, मरने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत है। मुझे इतना मरने से कुछ नहीं होगा। अभी भी सीना चौड़ा, आप क्यों मरोगे? अभी भी सीना चौड़ा करके गाली दे रहे, इसको कोई अफसोस नहीं, कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी। मैं तंग होके अंदर अभी उठ के ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, मरने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये सोच बना लेंगे कि हम मर जाएंगे अत्याचार से, जाओगे और क्या सर, मैं सब गली वाले चलो। अगर पुलिस नहीं लिखेगी तो हम बैठे हैं, हम आपके साथ हैं। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लिखेगी, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम थाने का भी घेराव करेंगे सर, और सब लोगों को लेकर चलेंगे। हम जितनी अश्लील गालियां दिए, गंदी गाली दिए, इस गली से उस गली तक घूम के गाली दिए मेरी बेटी को और मेरे को। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो इसके लिए बस मेरे को एक ही सजा है, मुझे आप खा के मर जाऊं या मुझे इंसाफ दिलाओ। देखो, मरने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत है। तो सुना आपने, हिंदू इतने परेशान हो चुके हैं वो भी इकलौते मुस्लिम परिवार से वहां पर। और यही नहीं, पेशाब तक की जाती है। खाने में थूक मूत्र आपने तमाम मामलों में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अब तो खुलेआम हिंदुओं के घर के बाहर टॉयलेट कर दी जा रही है। खैर, बढ़ते आगे। खुद को पीड़ित बताते हुए वह परिवार कह रहा है कि 1 जनवरी को उसके परिवार पर पड़ोसी मुस्लिम ने अटैक किया था। पीड़ित ये भी बता रहे हैं कि हिंदुओं की पूरी बस्ती में इकलौता मुस्लिम परिवार होने पर भी वे उसकी नाक में दम करके रख दिया है। आरोप है कि आए दिन वे बार करके सभी को पीटता है, शराब पीकर हंगामा करता है, बहन बेटियों को छेड़ता है और कुछ बोलने जाओ तो हंगामा कर देता है। रोकने टोकने पर वो उन्मादी बन जाता है और इलाके भर में डर का माहौल बना देता है। सुनिए एक बार। एक बात बताओ भाई, सुनो, देखो ये भी बेटी है आप, और 1 जनवरी को यहाँ पर बदतमीजी करी है इनके साथ, और गली में आके रोज आए दिन यहाँ पर झगड़ेबाजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गली में मुझते नंगे होके। और अभी बता रहे हैं भाई क्या करते हैं ये गली में दारू के मुझते हैं। मुझे अच्छा, कहीं भी सुने हम। मैं निकलती हूँ ना नुक्कड़ से, मुझे हाँ। मेरी लड़की बाजार जाती है, स्कूल जाती है, वहीं खड़े होकर टॉयलेट करते, शर्म नहीं है उनको। तो गली वाले और कोई नहीं बोलते? सब हिंदू रहते हैं यहाँ गली में? हिंदू रहते, कोई नहीं बोलते इसका बात। क्योंकि कल को आपके साथ कर रहे हैं, कल को किसी और के साथ भी करेंगे। 1-2 बार भाई इकट्ठे होकर क्यों नहीं बोलना सीखते हो आप लोग? कोई नहीं बोलता है सर। अब इन्होंने जब मेरे पे नहीं, उन्होंने अत्याचार किया। एक बात बताओ भाई, सुनो, देखो ये भी बेटी है, आपके घर में बेटी है, क्यों नहीं इकट्ठे होकर आवाज उठाते? मान लो एक घर है यहाँ पे, मुसलमान है, देख ले कोई क्या कर लेगा, हम मर्द रहते हैं, सबकी तरह हिंदुओं की तरह नहीं है। अच्छा, क्या नाम है उसका लड़के का? नाम इनका तीनों क्या नाम है, ना को नाम भी नहीं पता इनका। तो इकट्ठे भाई पर एक रहता नहीं। मान लो कुछ यहाँ बदतमीजी हुई है, नाम बताओ क्या नाम इनका। तो आपको इकट्ठे होकर थाने जाना चाहिए ना। थाने वाले कैसे कंप्लेंट नहीं लिखेंगे? हम लिखवाएंगे। घुटने में लग गई लड़की को, लड़की को आपकी लड़की का सॉल छीना है इसने। खींचा और यूँ धक्का मारा यहाँ। मेरा साल ये चीज खोजा, मैंने दूसरा सूट पहन रखा था, मेरे यहाँ यूँ बदतमीजी करी है लड़की के साथ, इनके साथ, खुद के साथ। और मेरा लड़का वही है सर, एक गाली नहीं दिया, एक कुछ भी नहीं। चलो आप थाने आओ शाम को, हम देखते हैं कोई कार्रवाई नहीं आओ। किस तरीके से एक लौते मुस्लिम परिवार के कारण वहां रोज तमाम आए दिन हिंदू जो है वो परेशान है, लेकिन एकजुटता भी नहीं है हिंदुओं में वहां पर। यही कारण है कि वहां पे अशांति का माहौल बना हुआ है। पीड़ितों की मदद करने पहुंचे हिंदू संगठन पुलिस पर भी कट्टरपंथियों का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन केस दर्ज करने में ढिलाई करता है। वीडियो देखिए आप। साहिद, साहिल, सोहिद, ऋषभ। अच्छा, अभी जस्ट बेच के गई है और जरा सी बात के ऊपर इसके घर पे 3 लड़के चढ़ के आ गए, माँ चढ़ के आ गई मारने के लिए। होती तो आपको साफ गवा देती, बेच के चली गई इसी के चक्कर में। मैं गई थी सर, मैं ये पूरी गली में हिंदू हैं सब यहाँ, और एक बदतमीजी कर रहा है एक यहाँ पर आके। हमारा तो बॉबी नाम की लड़की था, बॉबी की माँ से पूछ लियो मैंने क्या कर दिया, मेरे पैर पड़ गई। मैंने कहा तू से मार लिया तो मतलब सब लेडीजों को तू मार के निकल जाएगा। अभी ये जस्ट क्या नाम है इसका? सोहिल, सोहित, मैं तो भैया नाम साहिल, सोहित, ऋषभ। साहिद, साहिल, साहिल, सोहित, सोहिद, ऋषभ।
अच्छा। अभी जस्ट बेच के गई है और जरा सी बात के ऊपर उसके घर पे तीनों लड़के चढ़ के आ गए, माँ चढ़ के आ गई मारने के लिए। होती तो आपको साफ गवा देती, बेच के चली गई इसी के चक्कर में। मैं गई थी सर, मैं रात को जब ये लड़ाई हुई, शाम को जब भी मैंने 4 कॉल किया, फिर मैं अगले दिन थाने में गई। कल शाम को भी मैं थाने में गई। किससे मिले आप वहाँ थाने में? सर 2 स्टार वाले नाम नहीं पता? नाम नहीं पता सर। तो कोई लिखित में लेके गए थे आप? अनिल कुमार लिखित में कुछ कंप्लेंट लेके गए थे? मैं लिखित में लेके गई थी। लेके आओ, दिखाओ मुझे, दिखाओ। ये सर ठीक है, ठीक नहीं हम बताइए किसी ने कहाँ जाना है, बताइए किसी ने। रिसीव तो हुई है, तो बात करेंगे यार। ये देखो, दिखाना जरा। ये रिसीव भी हुई है, लेकिन ये हमारे सोनी विहार थाने की पुलिस है कि जो कंप्लेंट तो रिसीव कर ली है, पर कोई कार्रवाई अभी तक इन गुंडों पर नहीं हुई है। ये पूरी गली में पुलिस के पास एफआईआर तक दर्ज कर दी गई है, लेकिन उसके लियो, बावजूद मैंने क्या कोई कर दिया? कार्रवाई पुलिस द्वारा निकलकर सामने नहीं आई है। सुदर्शन न्यूज इस मामले को प्रमुखता से उठाकर न्याय की मांग करता है। बताते चले कि ये वही इलाका है जहां साल 2020 के दंगों में मुस्लिम भीड़ ने आतंक मचाया था। तब कई हिंदुओं सहित पुलिस वालों का भी हत्याएं हुई थी। उन दंगाइयों ने उनको भी मारा था। तब भी धर्म योद्धा सुरेश चौहान जी ने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई थी और हिंदुओं का भविष्य भी बता दिया था। मोहल्ले में इकलौता होकर भी अगर ये मुस्लिम परिवार बारी बारी सबको तंग कर रहा है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पीछे किसी ताकतवर का हाथ जरूर है। बड़ा सवाल ये भी है कि किसके डर और दबाव में आकर पुलिस ऐसे उन्मादियों के खिलाफ एक्शन लेने से डरती है और कतराती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।